जहां आग से मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। दिल्ली के शाहदरा में आग लगने से मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दिल्ली में विवेक विहार में इमारत में आग लगी, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें आपको कि अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि 9 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। आग में झुलसने से 9 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आग किस वजह से लगी इसका पता भी नहीं लग पाया। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 8 लोगों की मौत हुई है और अभी भी आप देखेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन जो टॉप के फ्लोर है, 3rd और 4th फ्लोर, वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अगर मेरे विजय नारुदेश्वर आपको तस्वीर पीछे से दिखाएं तो आप पीछे देखेंगे पूरी जो बिल्डिंग है वो काली हो चुकी है और धुआं अभी भी आपको निकलता हुआ यहां से नजर आएगा। जो जानकारी मिल रही है, जिन 8 लोगों की बॉडी निकाली गई है वो 3rd और 4th फ्लोर पे रह रहे थे। ये 4 मंजिला जो इमारत है, इस 4 मंजिला इमारत के अंदर अलग अलग फ्लैट बने हुए थे और दोपहर देर रात तकरीबन 3:15 पर दमकल विभाग को जानकारी मिली, जिसके बाद आप देखेंगे फायर टेंडर जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। आग पर काबू पाया गया, लेकिन अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है और फायर ऑफिसर्स आप देखेंगे ऊपर वाले जो फ्लोर है वहां पर आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। क्या हुआ था? आप क्या अभी आया हूं। आप अभी आए? भाई साहब क्या हुआ था, कुछ बता पाएंगे? कितने लोग थे अंदर, कैसे रेस्क्यू? लोग कितने नहीं पता जी, पर वहाँ ना बहुत तेज आग थी सुबह 5 बजे ना। हाँ, तो हम जब 5 बजे आए ना तो बहुत तेज आग जल रही थी। कितने लोगों को अभी तक निकाला गया? कुछ 2 लोगों को तो हमारे सामने पीछे से निकाला गया था जाला काट के। तो और बॉडीज अभी भी निकल रही है? बॉडी अभी आ रही है, निकल रही है। और तस्वीरें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और बॉडीज अभी भी यहाँ पर निकाली जा रही है। लेकिन तस्वीरें जिस तरीके से आग लगी उसको देखते हुए तमाम जो प्रिकॉशंस है वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाई गई है, फायर टेंडर जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन लगातार जो शव है वो अंदर से यहाँ निकल रहे हैं। और आप ऊपर तस्वीर भी अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि फायर टेंडर्स जो है वो फायर ऑफिसर्स अभी भी ऊपर मौजूद है। हालांकि आग किन कारणों से लगी वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि एसी ब्लास्ट हुआ। और आप देखेंगे कि तमाम जो घर है वो यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन रात को 3:15 के आसपास दमकल विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो जानकारी मिल रही है 8 से जो 9 शव है वो अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। रात का समय था, परिवार सो भी रहे होंगे, तमाम ऐसी जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आग लगने का कारण क्या है, लेकिन सबसे पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर अभी किया जा रहा है। और दिल्ली के इलाके में से जहां पर आग लगी है वहां से जतिन लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जतिन, अभी क्या हालात हैं वहां पर? क्या रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है या और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है? देखिए, रेस्क्यू अभी भी चल रहा है और मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाऊं तो आप ये पीछे की तरफ का हिस्सा देखेंगे जहां पे आपको जाली लगी हुई नजर आएगी। फायर टेंडर्स को, फायर कर्मियों को भी इस जाली को काट कर अंदर जाने में काफी चैलेंजिंग उनको लगा था। लेकिन सबसे एक तरीके से गलत बात ये भी थी कि 3 बॉडीज ऐसी मिली हैं जो कि सीढ़ियों के पास मिली। वो छत पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छत का गेट बंद था, तो वहां से 3 बॉडी मिली है। और 1st फ्लोर से 1 बॉडी मिली है। 5 जो बॉडीज हैं वो 2nd फ्लोर से मिली है और अभी तक 9 शव जो है वो अंदर से बाहर निकाले जा चुके हैं। और आप देखेंगे एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है, फायर टेंडर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। लैडर्स के जरिए जो फायर कर्मी है वो ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे चैलेंजिंग जो आप 3rd और 4th फ्लोर देख रहे हैं, यहाँ पर जो बॉडीज निकाली जा रही हैं वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है और यही कारण है कि रेस्क्यू लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखते चलिए जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ से कंडक्ट किया जा रहा है। फैमिलीज भी यहाँ रहती हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि एक फ्लैट पे तकरीबन 3 से 4 जो फ्लैट हैं वो यहाँ पर बने हुए थे। रात को 3:40 पर जो आग है वो लगी। फायर टेंडर्स को इस बारे में जानकारी मिली और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन अंदर किया जा रहा है। सर, आपके भी रिलेटिव रहते यहाँ पे? हाँ सर, हमारे भी रिलेटिव थे, इनके भी रिलेटिव थे भैया के। तो कैसे आग लगी, कुछ पता लगा? नहीं, कुछ नहीं जी, मेरे को तो सुबह 6 बजे सूचना मिली है भाई साहब और पता लगा कि ऐसे ऐसे आग लगी है। तो एसी में हुआ होगा जी ब्लास्ट। आजकल कौन रहते थे? मेरे ब्रदर इन लॉ थे जी। ब्रदर इन लॉ? हाँ जी। उनकी पूरी फैमिली, कुछ पता लगा कि हॉस्पिटल? 3 थे। नहीं, वो कुछ नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद बचे ना हो। कितने मेंबर्स थे? वो 3 थे जी, एक तो बच्चा बाहर गया हुआ है
अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था, वो अभी आएगा 12-1 बजे तक। एक बच्चा मतलब वो इंदौर जाने की वजह से ठीक है, बाकी का कुछ नहीं पता लग रहा अभी अभी तक कुछ पता नहीं। अभी पता लगना है, जैसे अभी पहचान हुई है तो शायद कौन से नो फ्लोर मोर पे रहते थे? वो 4th फ्लोर पे थे जी। 4th फ्लोर पे। तो एक फ्लोर पर मल्टीपल फ्लैट्स हैं। हाँ जी, 2 बने हुए हैं एक पे। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट बने हुए हैं जी। अच्छा, आपके भी रिलेटिव? हाँ, हमारे परिवार का पूरे खत्म हो गए। एक बेटा गया था मानेसर बस। कितने मेंबर्स थे आप? 5 मेंबर्स थे भाई साहब। माँ ने तो बेटे को लपेट के खत्म हुई है बेचारी। वो छोटे वाली बहू तो हमारी, छोटा सा बेटा था, रहते थे आपके 3rd फ्लोर पे रहते थे, पीछे बैक साइड वाली। पीछे की तरफ? हाँ जी। ये भी कह रहे हैं कि छत पे जाने वाला गेट बंद था। हाँ बंद था। हमारा 4th फ्लोर पे हमारा भाई था, वो जीने में मरे हैं बेचारे, खत्म हुए हैं, वो छत पे नहीं जा पाए। वो 4th फ्लोर पे थे जिनके बारे में बता रहे हैं, वो जीने में ताला लगा हुआ था, वो निकल ही नहीं पाया ऊपर छत पे। अब इतने होश थोड़ी होता है कि ताला कैसे तोड़ देगा आदमी को बिना उसके। आग लगने से जो है ना, वो सारे सर्किट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ताले नहीं खुल पाए कोई भी। कोई भी ताला नहीं खुला। ताले सारे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हुए थे, आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस कारण कोई लॉक भी नहीं खुल पाया। ये भी एक बात निकलकर सामने आ रही है। अब फैमिलीज यहाँ पर पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ एम्बुलेंस आप देखेंगे, जो भी बॉडीज निकाली जा रही हैं, अमूमन जो अभी तक 9 चेयर्ड बॉडी मिली है जली हुई हालत में। कुछ स्टेयर केस के पास मिली क्योंकि उन्होंने छत पर जाने की कोशिश की। उसके अलावा कुछ रूम के अंदर मिली हैं, कुछ जो बाहर कॉरिडोर था वहां पर मिली। और आप इस पूरी बिल्डिंग को देखेंगे तो एक ही फ्लोर पे 3 से 4 फ्लैट है, जो कि वो भी बता रहे थे। 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज वहीं पर ही हुई हैं। और अगर मेरे विजय आपको पीछे से तस्वीर दिखाएंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आग किस कदर लगी। और आग लगने से जो ऊपर के फ्लोर से वहां तक उसका धुआं पहुंचा। लॉक्स पूरे तरीके से बंद हो गए थे, जिस कारण लोग छतों पर नहीं जा पा रहे थे। और अब उनसे जुड़ी जो फैमिलीज है वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। और 9 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। आंकड़ा इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी यहाँ पर चल रहा है। और आप तस्वीरें भी देखते चलेंगे, एम्बुलेंस यहाँ पर बुला दी गई है। तकरीबन 4 घंटे का समय लगा फायर टेंडर्स को भी अंदर आग पर काबू पाने के लिए। और यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग था कि आप आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 3rd और 4th फ्लोर पे सबसे ज्यादा नुकसान की बात कही जा रही है और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन जब लोग वहां पर पहुंचे, क्या देखा उन्होंने, किनके परिवार के लोग थे, क्या स्थिति थी, सुनिए लोगों की जुबानी। में 10 से ज़्यादा गाड़ियां आई हैं और कम से कम 20 लोगों को बालकोनी से फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियां लगा के निकाला है। लेकिन पीछे के जो ऊपर के टॉप फ्लोर के जो 2 फ्लैट हैं बैक साइड के, उसमें शायद लोग नहीं निकल पाए। एसी में आग वो थोड़ा ब्लास्ट हुआ था, उस वजह से आग लगी है।